सो हेलो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं डीयू के बाद एडमिशन लिस्ट में अगर किसी यूनिवर्सिटी की बात करूं कि बच्चे कौन से यूनिवर्सिटी में ज़्यादा एडमिशन लेना चाहते हैं, तो भाई सबके मुंह से आप नाम सुनोगे बीएचयू का। ठीक है, बिकॉज बीएचयू जो है वो इंडिया के टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में से आती है। यहाँ का कैंपस 1300 एकड़ का है। इतने सारे कॉलेजेस ऑफर करता है, इतने सारे कोर्सेज ऑफर करता है, बिकॉज यहाँ पर लगभग 5000 से ज़्यादा यूजी के लिए कोर्सेज अवेलेबल है। तो इतनी सारी सीटें अगर यहाँ पर हैं, 5000 सीटों से भी ज़्यादा, तो आपको ये प्रेफरेंस में अपनी भरना चाहिए जरूर। आई होप आपने सीयूईटी का जब फॉर्म फिल करते टाइम बीएचयू का आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में जरूर भरा होगा। अगर आपने भरा तो आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप लोग बीएचयू में एडमिशन ले सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस क्या होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपको जैसे आपने जब डीयू का फॉर्म रजिस्टर करने के टाइम पर आपने वीडियोस देखी होंगी, तो आपको पता है कि डीयू के लिए एक पोर्टल है जिसे हम कहते हैं CSAS। ठीक है, ऐसा ही अगर बीएचयू में एडमिशन लेने की बात करें तो बीएचयू में आपको एडमिशन लेने के लिए रजिस्टर करना पड़ा है www.bhuonline.in। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे आपको तुरंत रजिस्टर कर लेना है और अपने डॉक्यूमेंट्स को उसके बाद आपको अपलोड कर देना है। पहली बात तो आप जैसे रजिस्टर करोगे अपने सीयूईटी के एप्लीकेशन नंबर के साथ, आपकी सारी डिटेल्स ये फेचअप कर लेगा तुरंत। ठीक है, आपका जो स्कोर है, क्या सीयूईटी में स्कोर है आपका, किस मार्क पे कौन सा कॉलेज अलॉट होगा, क्या क्या आपकी डिटेल्स है, बेसिक डिटेल्स सारी की सारी आपकी तुरंत फेचअप हो जाएंगी आपके सीयूईटी के एप्लीकेशन नंबर के द्वारा। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपको अपलोड करने पड़ेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रिगार्डेड होंगे, वो आपको मैंने वीडियो बना रखी है कि बीएचयू और डीयू के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, वो वीडियो जाके देख लेना। ठीक है, देन आपको प्रेफरेंस लिस्ट अपनी भरनी होगी। जैसे ही आपका सीयूईटी का स्कोर कार्ड आएगा, आपसे प्रेफरेंस लिस्ट भरवाई जाएगी फॉर कोर्सेज एंड फैकल्टीज। डीयू की तरह ही ये भी अपना दो लिस्ट में कोर्सेज प्रेफरेंस भरवाता है। एक तरफ आपके कोर्सेज होंगे और एक तरफ होंगे आपके फैकल्टी। मतलब आपको मान लीजिए अगर बीए करना है तो आपको फैकल्टी ऑफ आर्ट्स उसको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अगर कोई कॉमर्स का कोर्स करना है, बीकॉम ऑनर्स करना है या बीकॉम प्रोग्राम करना है, तो आपको फैकल्टी ऑफ कॉमर्स करना पड़ेगा यहाँ पे फिल। ठीक है, फैकल्टी के ऑप्शन में अगर आपको साइंस का कोई कोर्स करना है, मान लो आपको केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, तो आप क्या लिखोगे, फैकल्टी ऑफ साइंस। ठीक है, ऐसे आपको फैकल्टी वाइज और कोर्सेज वाइज आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी, जैसा आप फिल कर रहे हैं डीयू के लिए। सेम प्रोसेस आपका डीयू के लिए भी। ठीक है, देन आपका स्टार्ट होगा काउंसलिंग राउंड, यानी कि स्टूडेंट्स के पास मैसेज आ जाएगा कौन से राउंड में उनका काउंसलिंग होनी है। फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, ऐसे ही राउंड वाइज आपकी काउंसलिंग होगी। और जब सीट वैकेंट बच जाएंगी, मान लो कुछ सीट वैकेंट हो गई हैं और सारी काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो खत्म हो चुके हैं, सारे राउंड खत्म हो चुके हैं, उसके बाद एक और राउंड चलेगा आपका जिसे हम कहते हैं मॉपअप राउंड। ठीक है, मॉपअप राउंड में जो वैकेंट सीट्स हैं उनका फुलफिलमेंट जो बीएचयू है वो उस प्रोसेस के थ्रू करेगा। ठीक है, तो आपके क्या की काउंसलिंग राउंड होगा और वहां पर यू विल बी अलॉटेड ऑफर ऑफ एडमिशन, यानी कि जिन जिन स्टूडेंट्स को वो लोग शॉर्टलिस्ट करना चाहेंगे उनको मिलेगा ऑफर ऑफ एडमिशन का। और जैसे ही आप ऑफर ऑफ एडमिशन को एक्सेप्ट करेंगे और पेमेंट अपनी करेंगे कितने रुपए की, 2500 रुपए, यानी कि आपके पास ऑप्शन आएगा ऑफर ऑफ एडमिशन का। ऑफर ऑफ एडमिशन में क्लिक करते ही आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा और आपको वहां पर, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी कि जनरल हैं आप, तो आपको फी पेमेंट करनी पड़ेगी 2500 रुपए की। अप्रॉक्सीमेट यही है, पिछले साल तो 2500 से 2800 के रेंज में पैसे फिल करने पड़ रहे थे, बट अगर आप SC ST या ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको कुछ हो सकता है लेस अमाउंट पे करना पड़े, और हो क्या सकता है, होता ही है। ठीक है, फिर इसके बाद पेमेंट करने के बाद वेरिफिकेशन होगा आपके डॉक्यूमेंट्स के, यानी कि आपने एक बार एक्सेप्टेंस ऑफ एडमिशन आपने फॉर्म फिल कर दिया। ठीक है, आपने फी पेमेंट कर दी है 2500 रुपए की। ठीक है, उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई होंगे कि आपने डॉक्यूमेंट्स जो दिए हैं और आपके जो सीयूईटी में डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एक बार आपके अगर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, देन आपके पास दो ऑप्शंस होंगे। ठीक है, क्या होंगे दो ऑप्शंस, एक ऑप्शन आपका होगा वेरीफाइड एंड एलिजिबल, यानी कि आपके सामने स्क्रीन पर दो ऑप्शन आएंगे, एक तरफ लिखा होगा वेरीफाइड एंड एलिजिबल और एक तरफ लिखा होगा नॉट एलिजिबल। यानी कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बीएचयू के जो प्रोसेस है, बीएचयू में एडमिशन के लिए जो प्रोसेस है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उससे मैच करेगा तो आपके पास ऑप्शन आएगा वेरीफाइड एंड एलिजिबल का। और अगर आपके स्कोर जो है वो कम है, फिर आपके पास ऑप्शन क्या आएगा, नॉट एलिजिबल का। तो जो नॉट एलिजिबल होंगे वो यहीं से एडमिशन की रेस में खत्म हो जाएंगे। फिर प्रोसेस स्टार्ट होगा आपका एलिजिबल कैंडिडेट्स, यानी कि जो वेरीफाइड हो चुके हैं, जो एलिजिबल है एडमिशन के लिए, उनके पास ऑप्शन आएगा लॉक द अलॉटमेंट, यानी कि अपनी सीट को लॉक करने का, अलॉटमेंट का लॉक करने का उनके पास ऑप्शन आएगा। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास आएगा जनरेट ऑफर लेटर का एक ऑप्शन, और जैसे ही जनरेट ऑफर लेटर पे आप क्लिक करेंगे आपके पास
एडमिशन का जो प्रोसेस है आपका यहाँ से ऑनलाइन आपका पूरी तरह डन हो जाएगा, यानी कि आप ऑनलाइन आप एक स्टेप पहुंच चुके हैं आगे। अब सिर्फ एक स्टेप का बचा है, वो स्टेप होगा आपका फिजिकल अपीयरेंस का, यानी कि इसके बाद ऑफर लेटर जनरेट होने के बाद आपको वो ऑफर लेटर और अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, रियल डॉक्यूमेंट्स फिजिकल फॉर्म में आपको लेके जाना पड़ेगा BHU के कैंपस में। वहाँ पर जाकर आप अपनी फैकल्टी में, जिस भी फैकल्टी में आपका एडमिशन यहाँ पे इंश्योर हुआ है, उस फैकल्टी में आपको जाके अपनी फिजिकल अपीयरेंस अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको देनी पड़ेगी। और फाइनल पेमेंट जो है, रिमेनिंग पेमेंट आपकी, वो पेमेंट आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। आपके पास आ जाएगा यहाँ से एडमिशन लेटर, और एडमिशन लेटर आते ही आपका जो एडमिशन है वो BHU में डन हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लो मैंने क्या क्या बताया। पहले आप क्या करोगे, रजिस्टर करोगे BHU ऑनलाइन पे, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे वहाँ पर, ठीक है। फिर आप बनाओगे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट और कोर्सेज वाइज और फैकल्टी वाइज, ठीक है। देन आपका स्टार्ट होगा काउंसलिंग राउंड, और काउंसलिंग राउंड में जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे उनके पास आएगा ऑफर ऑफ एडमिशन का प्रोसेस, ठीक है। ऑफर ऑफ एडमिशन पे आप जैसे ही वेरीफाई करेंगे, उसको वेरिफिकेशन के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद आपको पता चल जाएगा आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपके पास अपना अलॉटमेंट लॉक करने का ऑप्शन आएगा, जहाँ से आप जनरेट करोगे अपना ऑफर लेटर। ऑफर लेटर जनरेट करते ही आपका ऑनलाइन काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप जाओगे BHU के कैंपस पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके फिजिकल अपीयरेंस के लिए, वो भी अपनी फैकल्टी में, यानी कि आपने अगर आर्ट्स के कोर्स में एडमिशन लिया है तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में जाओगे, साइंस के कोर्स में एडमिशन लिया है तो फैकल्टी ऑफ साइंस में जाओगे, कॉमर्स के कोर्स में एडमिशन लिया है तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में जाओगे। वहाँ फिजिकल अपीयरेंस में डॉक्यूमेंट पेश करने के बाद, अपनी रिमेनिंग फी पेमेंट करने के बाद आपका जो एडमिशन है वो BHU में वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको 2024 का जो एडमिशन प्रोसेस है वो पल्ले पड़ चुका होगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।